Hello everybody, welcome to the video series that goes by the name of Anthro Talks. So this is the day 21st और यहाँ पे हम जो है वो रेस और रेसिज्म के जो सवाल दिए गए थे आपको उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे दैट बहुत सारे बच्चों के ये एक एंजाइटी रहती है अंदर कि हमने जो है वो आंसर राइटिंग कर ली है बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू राइट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। देखिए, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। जो भी आपके पास अप्स एंड डाउन्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी जो है वो दे ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो इस चीज को जो प्रोसेस है ना उसको काम करने दीजिए। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि जिस उम्र में, जिस स्टेज में आप हो, ये चीज समझनी जो है वो बहुत डिफिकल्ट होगी कि आप उस तरह के जो सवाल जो आपने सोचे थे, जो जवाब आपने सोचे थे, वो आप लिख नहीं पा रहे हो। बट जो ये प्रोसेस है वो इसी तरह से काम करता है। बिकॉज कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डीपन करके जो है वो समझ लगती हैं। सवालों के अंदर जो आपकी डाइवर्सिटी आएगी, जो आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं दिखाई देती, वो कितना आपने इस चीज को समझा है। ठीक है, पढ़ने में और समझने में अंतर होता है, तो कितना आपने इस चीज को समझा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एंथ्रोटॉक्स हो गए या फिर मैं आगे चल के एंथ्रोबाइट्स को भी कंटिन्यू करूंगा, या फिर जो आपके पास रिवीजन सीरीज है उसकी बात हो जाए, या फिर आपकी खुद की रिसर्च की बात हो जाए, अपने आप को समय दीजिए, इस प्रोसेस को काम करने दीजिए। ठीक है, चलिए इन्हीं वर्ड्स के साथ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं with our series of Anthro-Talks. So before we start, we have these two programs that are running. One is the Anthropology Foundation batch, basically for the beginners, and one is the answer writing program. ठीक है, revision कम answer writing program. It is for the veterans. ये जो है वो program आप veterans के लिए है। ठीक है, so we'll start with the day 21st. Write a note on the controversies of race. रेस की कंट्रोवर्सीज के ऊपर जो है ये सवाल पूछा गया था कि रेस के ऊपर जो है वो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है अब सबसे पहले जो मटेरियल है, किन लोगों ने काम किया है रेस की कंट्रोवर्सीज को, किन लोगों ने जो है वो, किन लोगों ने इसके ऊपर बात की है, उस चीज को जो है वो एक बार ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए। सबसे पहले जो कंट्रोवर्सी के बाद बारे में बात हुई, या फिर जो सबसे वोकल कंट्रोवर्सी, या फिर सबसे जो एक कुछ वोकल राइटिंग्स के बारे में हम बात करें, इट वाज रिटन बाय लिविंगटन। ये जो है वो लिविंगटन ने लिखे थे, आरसी लिविंगटन ने। आरसी लिविंगटन ने एक जो है वो आर्टिकल लिखा था ऑन दी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रेस। ठीक है, 1962 के अंदर जो है, 1962 के अंदर ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 94% जो आप ट्रेड्स की बात करते हैं, जो आप फिजिकल ट्रेड्स की बात करते हो, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द रेसेस। वो सारी की सारी रेसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज वेरी आर्बिट्रेरी, बहुत ये गलत डिस्टिंक्शन है बिटवीन दी होमोसेपियंस। ठीक है, 62 के अंदर बात होती है, देन उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सीज हैं ये खुलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आगे चल के जो है वो आपके पास हक्सले भी इसके ऊपर बोलते हैं, होटॉन भी उस हेडॉन भी उस जो है वो इसके ऊपर बोलते हैं। ठीक है, हसल भी इसके ऊपर बोलते हैं, यूनेस्को भी इसके ऊपर बोलता है। तो आपके पास जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो इन चीजों के ऊपर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो आपके दिमाग के अंदर सारी चीजें खुल गई कि ठीक है, कंट्रोवर्सीज ऑफ रेस, मेरे पास ये मटेरियल है। ठीक है, अब हम जो है वो सवाल को लिखते हैं। ये प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है जब भी एनालिटिकल सवाल आए। जैसे ये एनालिटिकल सवाल है, ये रेस के ऊपर नहीं है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस नहीं है, इट इज ऑन द कंट्रोवर्सीज ऑफ रेस। तो आपको जब सवाल को अच्छे से स्ट्रक्चर करना है तो एटलीस्ट मटेरियल को पहले आप रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, मटेरियल को रैशन कर लीजिए आप।
मटेरियल को पकड़ के अपने पास रख लीजिए कि ओके दिस इज द मटेरियल दैट आई हैव टू राइट। ओके, तो अब जो है वो आपके पास इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन आपके पास जो है वो कंक्लूजन का पार्ट जो है वो आप लिखोगे। इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट आप जो है वो यू विल ऑब्वियसली स्टार्ट विद लिविंगटन, कि लिविंगटन ने जो है 1962 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था ऑन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रेस, जिसके अंदर उन्होंने जो ये रेस के क्राइटेरिया हैं या फिर जो रेस की एग्जिस्टेंस है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रेस, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था दैट अबाउट 94% ऑफ द ट्रेड्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल द रेसेस, वो सारी की सारी रेसेस के ऊपर जो अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके ही अंदर जो है वो इन्होंने कहा था दैट ये जो आपके पास देयर इज नो रेस, देयर इज नो रेस ओनली क्लाइंस, कि जैसे आपके पास सी एंड क्लाइंस, कि जैसे आपके पास जो है वो इन्वायरमेंट बदलता रहता है वैसे वैसे जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रेड्स दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इन्वायरमेंट रादर देन दी हेरिडिटी। ठीक है, तो जीन्स के ऊपर जो है वो ह्यूमन ट्रेड्स इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करते जितने ज्यादा जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट बदलता है वैसे ही आपके ह्यूमन ट्रेड्स भी जो है वो चेंज करते रहते हैं। देन फर्दर जो डिस्कशंस हैं, आगे जो आपके पास डिस्कशंस हुई इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, दैट वाज स्पर्ड और दैट वाज टेकन बाय हक्सले। हक्सले जैसे जो आपके पास फिजिकल साइंस जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया, मोंटेग ने किया, ठीक है, आपके पास जो है हसल, इन लोगों ने जो है वो फर्दर डिस्कशन जो है वो की। देन वी विल कम टू दी बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो आपने ऑलरेडी लिविंगटन को जो है वो आपने लिख दिया है। देन और इसी के अंदर जो है वो यूनेस्को की बात भी जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास जो है यू कैन राइट कि आपके पास जो हक्सले हैं, मोंटेग हैं, वो रेस के कंसेप्ट को इस तरह से, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दी हैं, तो हक्सले जो है, जो मोंटेग हैं, वो रेस को इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं कि रेस जो है वो पहली बात जो है इट्स वेरी आर्बिट्रेरी, बहुत आर्बिट्रेरी है। ठीक है, कि हम कहते हैं कि नीग्रोइड्स के अंदर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं इस चीज को, आर्बिट्रेरीनेस को समझाने के लिए, हम कहते हैं कि नीग्रोइड्स के अंदर जो लिप्स हैं वो पफी होते हैं, बट ऑब्वियसली नॉट। जो आपके पास बहुत सारे जो अमेरिकन ब्लैक्स हैं उनके पफी लिप्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास हम कॉकासाइड्स को हम कुछ ऐसे ट्रेट्स देते हैं जो कि सारे के सारे कॉकासाइड्स के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो इट देयर इज आर्बिट्रेरीनेस, आपके पास जो है वो आर्बिट्रेरीनेस है। दूसरी चीज जो है, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से या फिर आपके पास जो है वो ग्लोबलिज्म की वजह से जो लोगों के बीच का जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो है मोर एंड जो प्योर रेस का कंसेप्ट है, द प्योर रेस का जो कंसेप्ट है इट इज वेरी रेयर, बहुत रेयर हो चुका है। जो तीसरी चीज है, सारे के सारे ऑल दी फिनोटिपिकल, सारे के सारे जो आपके पास फिनोटाइप्स हैं या फिर सारे के सारे जो आपके पास जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, दे आर नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन जीन्स, वो सारे के सारे जेनेटिक्स के ऊपर नहीं डिपेंड करते। देयर इज ह्यूज चंक ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंगटन तो इन्वायरमेंट को 94% तक मानते हैं। ठीक है, देन चौथा जो है वो आपके पास है कि रेस समटाइम्स इज सीन एज अ कल्चरल एंटिटी, रेस को बहुत बार कल्चरल एंटिटी की तरह देखा जाता है, थस गिविंग राइज टू रेसिज्म, तो रेसिज्म जो है वो इसकी वजह से डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो इन चीजों को जो है वो आपको लिखना है। इसी वजह से आपके पास हक्सले, मोंटेग एक्सेट्रा, वो कहते हैं कि रेस जो नाम है उसको आप छोड़ दीजिए, रादर देन दैट यू शुड राइट और यू शुड यूज द वर्ड एथनिक ग्रुप।
एथनिक ग्रुप रादर देन द रेस, रेस की जगह के ऊपर आप एथनिक ग्रुप की बात कीजिए। ठीक है, उसी के अंदर जो है वो हल्स कहते हैं कि आपके पास जो ह्यूमन बींग्स हैं दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज द एनिमल्स, जैसे आप बाकी एनिमल्स का, एनिमल किंगडम का कैटेगराइजेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन डिफरेंसेस, वैसे आप ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज ह्यूमंस दे आर वेरी डायनेमिक एंटिटी। हम जो है वो बहुत डायनेमिक एंटिटी है। तो जो है वो आपके पास हल्स कहते हैं कि रेस का जो कंसेप्ट है इसको जो है वो छोड़ देना चाहिए, इट शुड बी ड्रॉप्ड। देन उसके बाद जो है यू शुड राइट अबाउट द यूनेस्को। यूनेस्को ने भी यही बात कही कि जो ये प्योर रेस वाला कंसेप्ट है इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। ठीक है, सो इन चीजों को लिखना है। देन टू कंक्लूड, आप जो है वो इसी तरह से कंक्लूड करेंगे कि आपके पास जो ये रेस का कंसेप्ट है इट इज इंटायरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक है, इट इज इंटायरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इज यूज्ड टू स्टडी द morphological differences or the physical or the biological differences। ठीक है, बस इतना ही जो है वो काम है रेस का। ठीक है, सो दिस इज योर कंक्लूडिंग रिमार्क, ये जो है वो आपका कंक्लूडिंग रिमार्क है। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है डिसिप्लिन के अंदर कंक्लूडिंग रिमार्क, आपका रिमार्क क्या है, आपका नतीजा क्या निकला इस चीज के ऊपर। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको चीज को लिखना है। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ओके, चलिए। देन द सेकंड क्वेश्चन, explain the role of heredity and environment in the formulation or the formation of the race। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या रोल रहता है रेस की फॉर्मेशन में, इस चीज को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इस चीज के ऊपर जो है वो आप लोगों ने डिस्कशन जो है वो करना है। ठीक है, तो आपके पास जो है चलिए, again we will write the answer or we will divide our answer into three parts: intro, body and then concluding remark, concluding statement। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिखोगे कि आपके पास जो है यूनेस्को की जो आपके पास आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो डिक्लेरेशन हुई, उसने कहा कि जो आपके पास ह्यूमन डाइवर्सिटी है जिनको हम रेस के नाम से जानते हैं, वो दोनों चीजों के ऊपर एग्जिस्ट करती है, हेरिडिटी के ऊपर भी एग्जिस्ट करती है और इन्वायरमेंट के ऊपर भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और लिविंगटन जो है इसी चीज को जो है वो बताते हैं, लिविंगटन इसी चीज को आगे बताते हैं, वही आर्टिकल ऑन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रेस, इसी चीज के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि जो 94% जो हम ह्यूमन फिनोटाइप्स की रेस के अंदर बात करते हैं they are dependent upon the environment like height, weight, etc etc। ठीक है, अब ये जो है वो आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। देखिए, अब इंट्रोडक्शन को अगर आप जो है वो क्वेश्चन को छिपा भी देंगे और इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन को गेस करने की कोशिश करेंगे तो यही सवाल निकल के सामने आएगा। ठीक है, बिकॉज दोनों चीजें हमने इसी तरह से प्रेजेंट की हैं कि वही सवाल जो है वो इंट्रोडक्शन से रिवर्स इंजीनियर करके भी कोई देखे वो निकल के सामने आए। ठीक है, तो यहां से आपको जो है वो इंट्रोडक्शन का पता चल गया कि मैंने जो इंट्रोडक्शन किया है वो बढ़िया किया है। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता कि कितनी डायग्राम्स बना दी, कितने फ्लो चार्ट्स बना दिए, वो बहुत असल में वो जो अगर आप उसको ओवरडू कर दो वो बहुत ज्यादा बचकाना हरकतें लगती है। ठीक है, तो आपने जो है वो इंट्रोडक्शन लिख दिया। देन इन द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट के अंदर पहले हम एनवायरनमेंट को पकड़े। एनवायरनमेंट को जो है वो हम जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अबाउट द ट्विन स्टडीज एंड और को ट्विन स्टडीज एंड फॉस्टर स्टडीज, जिन्होंने बेसिकली जो है वो कुछ जैसे हाइट हो गई, जैसे आपके पास वेट हो गया, जैसे आपके पास IQ हो गया,
इसको दोनों चीजों के ऊपर जो है वो आधारित किया है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी आधारित किया है और आपके पास जो है वो हेरिडिटी के ऊपर भी जो है वो आधारित किया है। ठीक है, तो आपके पास जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं जिनको हम हाइट, वेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, खैर आईक्यू को तो नहीं मानते हम, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है वो प्योरली इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। इसको आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो राइट देयर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के अंदर पहला जो आता है दैट इज द एलन रूल। ठीक है, एलन रूल को आप डिफाइन कर दोगे। ये एलन रूल क्या होता है कि जब आप कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर जाते हो तो आपके पास जो है जो आपके फेसेस हैं वो जो है वो लंबे होने कम हो जाते हैं, यानी कि जो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं बॉडी के वो कम हो जाते हैं। बर्गमैन रूल जो है वो आपके पास वेट की बात करता है, वॉल्यूम की बात करता है, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया की बात करता है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया इट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, तो आपके पास एलन रूल, बर्गमैन रूल जो है वो आपके जो मोर्फोस्कोपिक फीचर्स हैं उनको जो है वो इन्वायरमेंट के साथ जो है वो बताते हैं, उनको ताल्लुकात रखते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है उस चीज को बताते हैं। देन उसके बाद जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, ये तो लगभग सारे बच्चे लिखते हैं, एलन रूल के बारे में लिख देते हैं, बर्गमैन रूल के बारे में लिख देते हैं। फिर उसके बाद आती है बात क्रिटिकल एनालिसिस की। दिस पार्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस इज इमेंसली इमेंसली इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि फर्दर बर्गमैन रूल के ऊपर, एलन रूल के ऊपर जो है वो किन लोगों ने काम किया। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप अपना व्यू पॉइंट भी रख सकते हो। क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो है यू कैन ऑल्सो राइट दी फर्दर अचीवमेंट्स, जो आपके पास फर्दर अचीवमेंट्स हुई हैं, चाहे उसने बर्गमैन रूल को खारिज किया, चाहे एलन रूल को उसने जो है वो स्थापित किया, जो भी किया उसको जो है वो आप क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ट्राई टू यूज दिस वर्ड क्रिटिकल एनालिसिस, इट्स लार्जर। इसके अंदर जो है वो आप बड़ी फोटो जो है वो एग्जामिनर को दिखा सकते हो, नहीं तो बच्चे एक एक स्टेटमेंट के लिए पूरा पूरा जो है वो अलग से एक पार्ट बनाने बैठ जाते हैं। ठीक है, विच इज इवेंचुअली टाइम टेकिंग। तो आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो मंगलोइड्स के अंदर किए गए। एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं कह सकते, ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज डन बाय एटी स्टिगमन। ठीक है, एटी स्टिगमन ने जो है स्टिगमन, तो एटी, सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, तो एटी स्टिगमन ने जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशंस किए थे मंगलोइड्स के अंदर। तो मंगलोइड्स के अंदर उनको जो है ऑब्जर्वेशंस करके जो है जो एलन का जो रूल है वो उन्होंने इस चीज को एस्टेब्लिश किया कि एलन रूल जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर काम करता है। सिमिलरली एटी स्टिगमन के साथ साथ ही 1998 के अंदर, स्टिगमन आई थिंक ही इज फ्रॉम 68, इसका पुराना एक्सपेरिमेंट है। 98 के अंदर जो है वो लियोनार्ड ने एक पेपर पब्लिश किया था, पर्चा पब्लिश किया था इन दी अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आपके पास लियोनार्ड ने भी जो एलन रूल है उसको सब्सटेंशिएट करके दिखाया था कि जो एलन रूल है वो ह्यूमंस के लिए भी कारगर साबित होता है, ह्यूमंस के अंदर भी ये जो है वो एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद बात आती है बर्गमैन को लॉ की। बर्गमैन लॉ का जो क्रिटिकल एनालिसिस है इट हैज बीन डन बाय एमटी मार्शल न्यूमैन। ठीक है, मार्शल न्यूमैन ने अमेरिकन इंडियंस के अंदर ऑब्जर्वेशंस किए, डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि लगभग सारे अमेरिकन इंडियंस के अंदर जो है वो बर्गमैन लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है, एक्सेप्ट सम। फॉर एग्जांपल इनुइट्स के, ईस्टर्न इनुइट्स के अंदर जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है, यूकी के अंदर जो है, यूकी के अंदर जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है, एंडियंस के अंदर जो है ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन लोगों के अंदर ये जो बर्गमैन लॉ है, बर्गमैन रूल है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो इन्वायरमेंट को लिखना है। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है विस्तार के साथ बता रहा हूं, अगर ये सवाल 15 मार्क्स के अंदर भी आ जाता है, अभी तो 10 मार्क्स का लिखा हुआ है, अगर 15 मार्क्स के अंदर भी आ जाता है तो भी आप
इन चीजों को लिख सकते हो। अब एनवायरमेंट हो गया हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर देयर आर सर्टेन फीचर्स, कुछ आपके पास फीचर्स हैं, जैसे लीथल जीन्स हो गए। मैं इस चीज को मिटा देता हूं, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर आपके पास जो है सबसे पहले जो इन फीचर्स के बारे में अगर हम हेरिडिटी जेनेटिक लेवल के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले जिसका नाम आता है दैट इज बेटिसन। बेटिसन ने कुछ आपके पास फीचर्स के बारे में बात की है, जैसे आपके पास जो है फॉर एग्जांपल यू हैव सर्टेन मेंडलियन प्रिंसिपल्स लाइक टेस्टर्स, नॉन टेस्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो जो है वो आपके पास जो है वो हेरिडिटी होते हैं। ठीक है, वो जो है वो मेंडलियन लॉज जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, दे ऑल फॉलो दी मेंडलियन लॉज। तो इस तरह से बेटिसन कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर देयर आर सर्टेन जीन्स, देयर आर सर्टेन फीचर्स, दे आर हेरिडिटी। और ऑब्वियसली इफ देयर इज आपके पास जो है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, देन ऑब्वियसली मेंडलियन लॉज जो है वो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एबीओ ब्लड ग्रुप की। एबीओ ब्लड ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स डन बाय बटनर, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, ऑब्जर्वेशन डन बाय बटनर जानुश। बटनर जानुश ने फ्रीक्वेंसी को जो है वो नापा है, एबीओ ब्लड ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको जो है वो मेजर किया है, और उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि देयर आर सर्टेन ब्लड ग्रुप्स, जैसे आपके पास बी ब्लड ग्रुप जो है इट इज ये जो है वो एबोरिजिनल्स के अंदर बहुत कम होता है। जो आप एबोरिजिनल्स हैं, एबोरिजिनल्स के अंदर ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ज्यादा होता है। सो एबीओ ब्लड ग्रुप दे कैन एक्ट एज दी जेनेटिक मार्कर्स ऑफ द रेसेस, वो रेसेस के जेनेटिक मार्कर की तरह जो है वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डन बाय बटनर जानुश। फिर उसके बाद इसका क्रिटिकल एनालिसिस खुद बटनर जानुश ही करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस भी बटनर जानुश ने कर दिया। तो बटनर जानुश जो है वो ओ जो बी ब्लड ग्रुप है और ए ब्लड ग्रुप है उसको नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के साथ लिंक करते हैं, और कहते हैं ड्यू टू दी पेन जो आपके पास एंडेमिक्स पेंडेमिक्स का जो सिलसिला चला और जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता गया उस हिसाब से जो आपके देयर वर सर्टेन म्यूटेशंस, कुछ म्यूटेशंस हुई जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास जो है इन्वायरमेंट की वजह से ये ब्लड ग्रुप्स जो है वो पहले सारे ओ ब्लड ग्रुप्स थे, फिर उसके बाद एनवायरमेंट के हिसाब से उसकी म्यूटेशन हुई है। उन्होंने खुद ही अपना ही क्रिटिकल एनालिसिस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जो है इसका क्रिटिकल एनालिसिस खुद जो है वो बटनर जानुश करते हैं। फिर इन चीजों के ऊपर मद्देनजर रखते हुए जो है वो बॉयड जो है वो कहते हैं कि अगर आप रेस जैसा क्राइटेरिया जो है वो बनाना चाहते हो, इट शुड बी इंटायर जेनेटिकल, ये इंटायरली जेनेटिक होना चाहिए। जैसे आपके पास जो है वो आपके डर्मोग्राफिक्स की बात की जाए, इन फिंगरप्रिंट्स की बात की जाए, तो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये इंटायरली जेनेटिकल होते हैं। बहुत कम जो है वो इसके अंदर नोक जोक जो है वो इन्वायरमेंट की रहती है। तो ऐसे क्राइटेरिया बॉयड कहते हैं कि रेस के लिए जो है वो बनाए जाने चाहिए। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से जो है वो चीजों को आपको लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि आपका थॉट प्रोसेस भी, जब आप सवाल को देखो, इन सवालों को देखा जाए, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी कुछ इस तरह का बन जाए। ठीक है, इस तरह से चीजों को सोचना है आपको। ठीक है, नहीं तो बहुत ही आम जो मटेरियल है वो लगभग हर कोई व्यक्ति लिख रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगला जो सवाल आता है, ठीक है, फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आप यही बात लिख सकते हो कि जो आपकी रेस की जब फॉर्मेशन होती है तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का जो है वो बराबर का स्थान जो है वो रहता है। देन व्हाट इज रेस, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया एम्प्लॉयड इन द क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगेन वी विल डिवाइड इट इनटू दी थ्री पार्ट्स। इंट्रोडक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं हम इसको, बॉडी के अंदर डिवाइड करते हैं, एंड देन जो है वो हम इसको कंक्लूजन के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। अब इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो सबसे पहले हम डोब्जांस्की की डेफिनेशन देते हैं। डोब्जांस्की ने जो डेफिनेशन दी है वो ये कहा है दैट द रेस इट इज द जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडेलियन पॉपुलेशन, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीडीएमपी। ठीक है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडेलियन पॉपुलेशन को हम जो है वो रेस कहते हैं।
दैट इज आइसोलेटेड, जो कि आपके पास जो है वो आइसोलेट हो जाती है। फिर उसके बाद कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर इसी डेफिनेशन को जो है वो मोंटेग लेके आते हैं। मोंटेग कहते हैं दैट दिस आइसोलेशन इट इट कैन बी और इट मे बी ड्यू टू एथनिक सर्कमस्टांसेस, एथनिक सर्कमस्टांसेस, या फिर आपके पास जो है वो कल्चरल सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर आपके पास जो है वो जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर आपके पास कुछ सोशल बिहेवियरल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी ये आइसोलेशन जो है वो आपके पास हो सकती है। कुछ सोशल बैरियर्स वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ये एक जेनेटिकली डिस्टिंक्ट मेंडेलियन पॉपुलेशन हो जाती है, जो कि बेसिकली बनती किसके कारण है, आइसोलेशन के कारण बनती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपको क्राइटेरिया के बारे में बताना है। तो क्राइटेरिया के अंदर जो है सबसे पहले आप जो है वो रॉबर्ट बॉयड के क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो रेसेस हैं उनके क्राइटेरिया के बारे में बात की है। तो रॉबर्ट बॉयड के जो क्राइटेरिया हैं इनके बारे में आप बातचीत करोगे, उसके बारे में जो है वो आप बात करने वाले हो। तो वो कहते हैं दैट जो भी आप क्राइटेरिया बनाने वाले हो रेस के लिए, दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉन अडेप्टिव होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट के ऊपर ये कम से कम जो है वो डिपेंड करे। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, नॉन अडेप्टिव होना चाहिए, जो म्यूटेशंस हैं वो इसके अंदर कम से कम होने चाहिए, इट शुड बी नॉन सब्जेक्ट टू दी म्यूटेशन। ठीक है, एंड इट शुड बी इंटायर जेनेटिकली, तो आपके पास जो है वो पूरी तरह से ये जेनेटिक क्राइटेरिया होना चाहिए। इट शुड फॉलो दी मेंडलियन लॉज, मेंडलियन लॉज को जो है वो इसको फॉलो किया करना चाहिए। ठीक है, जो मेंडल के लॉज हैं उसको ये फॉलो करे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपके पास रॉबर्ट बॉयड जो है वो क्राइटेरिया बनाते हैं। फिर उसके बाद एशले जो है वो आपके पास क्राइटेरियाज को इस तरह से जो है वो इन क्राइटेरियाज को जो है वो डिस्टिंक्ट रखते हैं। तो दो तरह के क्राइटेरिया जो है वो रखे जाते हैं ह्यूमन रेसेस के लिए। पहला क्राइटेरिया जो है दैट इज द फिनोटाइपिक क्राइटेरिया, द सेकंड क्राइटेरिया इट इज द फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया। Physiological criteria, the first one is the phenotypic criteria. The phenotypic criteria is again divided into two parts. One is the morphoscopic criteria, other is the morphometric क्रिटेरिया। एक मोर्फोस्कोपिक है, एक आपके पास मोर्फोमेट्रिक है, जिसको मेजर किया जा सकता है मोर्फोमेट्रिक, जो कि देख के पता चल जाता है मोर्फोस्कोपिक। फिजियोलॉजिकल बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आपके पास सीरोलॉजिकल क्राइटेरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप, वो सीरोलॉजिकल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इन मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोमेट्रिक एक्सेट्रा इन क्राइटेरियाज का अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल बना के आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन यू कैन कंक्लूड। ठीक है, टू कंक्लूड आप जो है यही लिख सकते हैं कि आपके पास जो रेस है इट इज अ वेरी डायनेमिक एंटिटी, और जैसे आपके पास एनवायरनमेंट चेंज करता है, जैसे लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट इंक्रीज करता है, मोर कंपोजिट रेसेस, जो कीवर्ड है इसके अंदर वो ये है कंपोजिट रेसेस, मोर कंपोजिट रेसेस दे आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। ओके, सो दैट इज आई थिंक इनफ फॉर टुडे। I hope you have learned something from this. Thank you very much.